कि चने की जो सरकारी खरीद हो रही है उसके नियमों में ढील दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा चना किसानों से खरीदा जाए। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि ये डिमांड एमपी सरकार की तरफ से केंद्र से की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुनील बलदेवा, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। हमें जानकारी मिल रही है कि एमपी सरकार ने चिट्ठी लिखी है केंद्र को कि जो खेतों में खेती के दौरान जो मिलावट हो जाती है चने में, और उस चने को खरीदने के जो नियम है उसमें थोड़ी ढील दी जाए। मतलब ये कि केंद्र जो है अगर 1-2% की मिलावट हो खेती के दौरान चने में जब हो जाती है बाकी क्रॉप की, तो उसको खरीदने की इजाजत दे। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्टर होगा और बड़े पैमाने पर खरीद हो पाएगी? बिल्कुल मृत्युंजय जी, क्योंकि 27 लाख के करीबन गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट का एक अपना टारगेट फिक्स किया था और 30 तारीख को राजस्थान और एमपी दोनों जगह प्रोक्योरमेंट चालू हुई थी। तो आज यदि हम 18 तारीख के आंकड़े देखें तो राजस्थान में 1,10,000 टन की खरीदी हो चुकी है, जबकि एमपी में केवल 40,000 टन की खरीदी हुई है। जबकि राजस्थान से एमपी में खरीदी ज्यादा होने हैं। तो इसके कई कारण रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माल कुछ बिजाई कम हुई है, कुछ माल में डैमेज है और कुछ दूसरे माल जो दूसरी वैरायटी जो है उसमें मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से एमपी गवर्नमेंट में जो नॉर्म्स दिए गए हैं अभी तक केंद्र द्वारा, उसके हिसाब से वहाँ पे खरीदी नहीं हो पा रही है। तो उसमें ढील देने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने कहा है, और पिछली बार भी एमपी गवर्नमेंट ने ढील मांगी थी और उन्होंने दे दी गई थी। और शिवराज सिंह चौहान जी अपने स्तर पे भी इस मामले को देखते हैं, क्योंकि किसानों के वो एक हितों के लिए वो बहुत जुड़ाव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डील जो ही थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो इसमें खरीदी में बहुत अच्छा एक उछाला एमपी में दिखाई देगा। और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि पुराना चना और कुछ जगह नया चना जो सरकार अभी पीएम रिलीफ के हिसाब से जो दालें दे रही है 1 किलो के हिसाब से, तो महाराष्ट्र में कुछ जगह चना है ही नहीं। तो सरकार का एक पूरा ध्येय है कि हम 27 लाख टन को इसको प्रोक्योरमेंट के टारगेट को फटाफट पूरा करें, ताकि बाद में यदि बफर स्टॉक से एक तो दाल कम नहीं हो जाए, दूसरा जब दालें बांटने की स्थिति आए तो चना सबसे पहले बांटने में रखें हम। क्योंकि महाराष्ट्र में यदि आज के दिन ही सरकार के पास यदि नया पुराना चना खत्म हो चुका है और जो प्रोक्योरमेंट किया हुआ इस साल का चना ही यदि बांटने में देरी है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि सरकार के पास बांटने के लिए चना चाहिए। इसके लिए प्रोक्योरमेंट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को बांटने के लिए भी चना चाहिए, इसके लिए प्रोक्योरमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि केंद्र सरकार जल्द इसकी मंजूरी दे देगी? पिछले कई सालों के अनुभव देखते हुए यही लगता है कि इसका केंद्र सरकार मंजूरी दे देगी। और जो जुलाई और अगस्त में केवल 1 किलो चना केवल बांटने की जहां तक रखी है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार भी इस बारे में अवेयर होगी और ज्यादा प्रोक्योरमेंट करनी चाहेगी, क्योंकि अभी भी पता नहीं कि उसको कहां तक बढ़ाना पड़े और ये कोविड-19 कब तक चले और कब तक गरीबों को दाल और गेहूं बांटना पड़े, इसका कोई अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि एक बफर स्टॉक प्लस उसके ऊपर भी कुछ सरकार जो है अपने पास माल रखना चाहेगी। अभी पिछले मई, जून, जुलाई में जो दालें बांटी गई है उसमें सरकार का स्टॉक काफी कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार हर चीज का प्रोक्योरमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देगी। आज भी ट्वीट आया है राजस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ने के लिए राजस्थान को जी बोले कि हम 25% की जगह 50% जो है फसल की खरीदी करेंगे राजस्थान में। ठीक है, तो आप कहें कि राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर खरीद की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया सुनील बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर